तीजे में आ रहा तो दामाद को 500 रुपए, 40वें में आ रहा तो दामाद को 500 रुपए, ईद पे आ रहा तो 1000 रुपए। ओ अल्लाह के बंदे कभी तो छोड़ जा, मदद करो मदरसों की। इस वक्त इस्लाम दुश्मन ताकतें जो है ना बिल्कुल मदरसों को मिटाना चाहती है, बंद करना चाहती है। तुम कांधे से कांधा लगा दो और दुनिया को बता दो ये मदरसे तुम्हारे करम पे नहीं, ये मदीने वाले के करम पे चला करते हैं। बेशक मदीने वाले के करम पे चला करते हैं। हर बच्चे को कुरान आना चाहिए, हर जवान को कुरान आना चाहिए। सबसे बड़ा कम नसीब है जिसे कुरान पढ़ना नहीं, सबसे बड़ा कम नसीब। और अल्लाह माफ करे, करीब करीब बेटियां तो सबकी कुरान पढ़ दी। पूछो ना रिश्ते का मसला हो, जब बात रिश्तों की आती है ना तो सीधी बात कहती है, मेरी लल्ली ने ना 3 बार कुरान पढ़ लिया, हमारी बहन ने तो 4 बार पढ़ लिया जी। 4 बार पढ़ के भी ना हुनर ही हुनर है, समझ में नहीं आ सकता क्या पढ़ लिया इसने। गुनगुनाने की आवाज बराबर आएगी, पता नहीं चल सकता अल्लाह की कसम कितने यार पढ़े इसे, क्या फायदा ऐसी पढ़ाई से। फरमाया गया गलत पढ़ने वाले पे कुरान खुद लानत भेजा करता है। इसलिए कुरान को तजवीद के लिहाज से पढ़ो। कुरान तो ये कहता है वरत्तिल कुरान तरतीला, कुरान को तरतील से पढ़ा कर, इसलिए कि हमने इसे तरतील में नाज़िल किया। और हम पढ़ते कैसे, मुझे पढ़ते हुए गैरत आती है जिस तरह हम पढ़ते हैं। कुरान तो वो नेमत है, अगर कसम खुदा की जिन्नों के जंगल में खड़े होकर पढ़ दो ना तो हिम्मत नहीं है कोई जिन्न आगे बढ़े। बेशक सुभान अल्लाह। ये जो भूत नहीं उतर रहे ना औरतों के, इसकी वजह सिर्फ ये है कि इन्हें कुरान नहीं आता। जितनी बड़ी जाहिल होगी उतनी बड़ी भूतनियां होगी। जिन्नात उसके उतर सकते जिस पर चढ़े हो, जो खुदी हो तो बताओ भाई, खुदी जिन्न हो तो उतरेगी। सारे मजारों पे लेके टहल लिए, 4-4 किलो के तावीज लटका लिए, कुछ नहीं होने वाला। बेटी दीनदार लेके आ, कुरान वाली लेके आ। अगर जादू किसी ने कर भी दिया, जिन्नात भी आ गए ना, तो रब ने कुरान में हर शय का इलाज रखा है। सिर्फ पाबंदी से कुरान पढ़ना शुरू कर दो, अल्लाह सारे भूत उतार डालेगा। लेकिन उतरेंगे कहां से, इसे तो खुद चढ़े पड़े। अब्बा ने भी सिर्फ गाड़ी में कुरान रखवा दिया था, पढ़ाया नहीं। इसलिए मेरी गुजारिश है कुरान पढ़ा करो, बेटियों को कुरान पढ़ाओ, बेटियों को कुरान पढ़ाओ। ताकि और एक बात और बता दूं, बेटों को तो पढ़ा दिया ठीक है, ये मौलाना इनका तो करनी है दुआ। आपने अगर ऐसे बेटे पढ़ाए कि जो आलिम ना बने, तो पढ़ के वो खुद भी नहीं पढ़ते, पढ़ेंगे तो उनसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। वो अपने ऊपर नहीं कुरान पे एहसान करते हैं, लो हमने आज 3 पारे पढ़े। लेकिन अगर तुमने बेटी को कुरान पढ़ा दिया, अगर वो पोती वाली भी हो जाएगी ना, जब भी कुरान खोल के बैठेगी, जब पारा मुकम्मल होगा हाथ उठाएगी, उसे अपने बाप की याद आएगी। वो कहेगी यार अब जो मैंने आयतें पढ़ी हैं इसका सवाब मेरे बाप की रूह को अता फरमा दे। बेशक क्या बात है, सुभान ये अल्लाह। बेटी होती है, इसलिए बेटियों को भी पढ़ाओ। और तुमसे गुजारिश है, शादी जरा हल्के हाथ से कर लो। ये सोच रहे हो ना हमारे बहनों ने तो हमसे 10 लाख लिए थे, तू हमें रोक जा, जैसी करनी वैसी, जोर से जैसी करनी वैसी भरनी, जब लोगे तो दोगे भी, दोगे तो लोगे भी। इसके नुकसानात आप देख रहे हैं। नुकसानात पर अगर बात की जाए कई घंटे हो जाए, बस इतना समझ लो मुख्तसर में, ये निकाह के ये फितने फसाद वाली जो रस्म है ना, ये खत्म कर दो। अब लगन हो रही है, आप मिलन हो रहे हैं, आप पक्की करने आ रहे हैं, आप चढ़ाने आ रहे हैं, आप पहनाने आ रहे हैं, अब अपनाने आ रहे हैं। बेड़ा ही गरक कर दिया लड़की वाले। जब से रिश्ता बंद होता है, जब से रिश्ता जुड़ता है ना, और जब तक लड़की मरती है, लड़के वालों का मुंह फैला रहता है और इसकी जेब का मुंह फैला रहता है गरीब का। तीजे में आ रहा तो दामाद को 500 रुपए, 40वें में आ रहा तो दामाद को 500 रुपए, ईद पे आ रहा तो 1000 रुपए। वो अल्लाह के बंदे कभी तो छोड़ जा, कफन दफन इनका बस चले तो कब्र की जगह का पैसा ले लो। बदलो यार अपने आप को, सुन्नत के तरीकों पे निकाह करो, ताकि तुम्हारे तरीके देख करके गरीब मुस्कुरा के कहे या रसूल अल्लाह वाह तेरा दीन, ऐसी उम्मत में पैदा की गई हूं जहां पे गरीबों को भी निभाया जाता है, अमीरों को भी निभाया। अल्लाह किस उम्मत में पैदा कर दिया, यहाँ तो सिर्फ अमीरों की इज्जत होती है, गरीबों की नहीं। बेटियां मुर्तद और
एक तो तुमने उन्हें मोबाइल दे के आवारा छोड़ दिया के, और दूसरी वजह यह कि तुमने शादियां मुश्किल कर दी। ये सबसे बड़ी बात है भाई। टाइम पर शादी होगी कहां से, जब बाप पे 10 लाख देने के लिए होंगे नहीं, और ये लालची कुत्ता 10 लाख से कम में किसी की बेटी लेने नहीं आएगा। किसकी शादी टाइम पे होगी? फिर 40 साल जब इसके हो जाएंगे, जिसे लड़का नहीं मिला तो इसके हिस्से में वो बुढ़ा आता जिसे कोई लड़की नहीं मिली। हाँ? कई लड़कियों के ये फोन आए, हजरत हम क्या करें, हमारे बाप ने निकाह जिससे किया उसकी उम्र हमसे 20 साल ज्यादा है। मैंने कहा वजह, उसने वजह बताई, वजह थी गरीबी। तुम्हें क्या लगता है खुदा सिर्फ तुम्हारा ही है? गरीब का खुदा नहीं है? जिसके बाप के पास देने के लिए 10 लाख नहीं है उसका खुदा नहीं है? एक गरीब की गुर्बत का इसलिए नाजायज फायदा उठाया जाता है, उसके बाप के पास देने के लिए 10 लाख नहीं है, 5 लाख नहीं है। बेगैरत हैं वो लोग जो पैसे देख के निकाह करते हैं, जो दौलत देख के निकाह करते हैं। तुझे बताऊं, अगर पैसे वाला सबसे इज्जत वाला होता तो मेरा नबी अपनी बेटी का हाथ कभी अली के हाथ में न देता, अली के हाथ में न देता। अली के हाथ में बेटी का हाथ दिया और कहा था फातिमा, अली से बेहतर जमीन पे तेरे लिए कोई मर्द हो नहीं सकता। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। कर रहा मेरे दामाद के 18 गाड़ियां हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ससुराल से कह रही है इनोवा मिल रही है जी अलिया बेटे, सलामी के पैसे खत्म, तेरी गाड़ी ना बिकी तो नाम बता। जी सैयद तो ऐसे काम करते मालूम है, पूरी लिस्ट लिए घूमता जानवर। वो बुढ़ा बाप जिसे जिंदगी में कभी बेटा बेड पे बैठने नहीं देगा, कह रहा 2 इंची से कम मोटी ना हो पिलाई। हाँ 2 इंची की पिलाई होनी चाहिए टोटल। विरांड बता रहा, कह रहा अलमारी 12 बाई 8 की हो। कुछ तो इतने बेगैरत, बेशरम, बेहया, नीच कुत्ते हैं कि लड़की वालों से अपने घर के फर्नीचर नपवाते। अगर तेरे घर बनाने की औकात नहीं तो तेरे लिए निकाह करना जायज नहीं। हाँ बताऊं, एक साहब कहने लगे हजरत जी हमने बस ये पूछ लिया कि स्लिप कितना ऊपर है, करे नाप जाओ। कह रहा सिर्फ नापने गया था, पूरे कमरे का नाप दे दिया। कर दिया बेड़ा गर्क गरीब का। 5 लाख का खाना चाहिए, 5 लाख का खाना चाहिए, 12 बाई 12 का पूरा फर्नीचर चाहिए। उसके बाद कहता मेरे लौड़े को ये मिला है, एक कमी और रह गई मोहताज, टांग और हाथ में पट्टी बांध के वो 3 पहियों वाला रक्षा ले गांव में चक्कर और लगा, दुनिया को बता मैं वो भिखारी हूं कि लोग मांग के उतना मांगते हैं जितना देने वाला आबाद रह जाए, लेकिन मैं वो भिखारी हूं जब मैंने मांगा है तो जिससे मांगा उसका मैंने बेड़ा गर्क करके। क्या बात है, बहुत अच्छी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कह रहे यार रसूल का दामन नहीं छोड़ेंगे, मर के देख पता चलेगा कि बचाने वाला नसीब नहीं होगा। फर्नीचर तक नपवा दिया, तेरे लिए कमाया था उनने। 5 लाख का खाना चाहिए भूखों को, 15 लाख का जहेज चाहिए। एक बाप पूरी जिंदगी में 20 लाख कमाया और उसने छत पक्की नहीं की ताकि बेटी को इज्जत से भेज सके। और इसकी औकात बताओ, इनने जो मांगा था ना लिस्ट बना के, अगले दिन इमाम साहब पाता पढ़ने जाते हैं सुबह में, कह रहा हूं बैठा दो इमाम साहब को बाहर। गेट के बाहर वो पड़ा है दीवान। इमाम साहब बोले यार ये कैसे रह गया इधर, जगह ना आती अंदर। घर में जगह नहीं थी रखने की और लिस्ट इतनी बड़ी थी। इतना बड़ा बेगैरत है, बारात के लिए पूरे गांव को नोतेगा, लेकिन वली में क्या कहेगा नहीं खास खास लोगों की दर। इतना बड़ा बेगैरत है। एक बाप 12 साल कैसे कैसे करके मेहनत करता है ताकि बेटी की शादी पे इज्जत से रोटी दे सके। हाँ 12 साल की मेहनत होती है उसकी रोटी, और तुम तीली डाल के कहते हो नमक कम था। धूप नहीं पड़ी, दावत एक की है, 3 बैठ के जा रहे हैं मोटरसाइकिल पे,
एक देगा 3 बैठे, 2 टंकी पे 5 फ्री की खाने जा रहा। अपने घर जब गोश्त लागा दुकान से, ये वो आईना, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। औकात देखनी है तो कसाई की दुकान में देखना है। जो बारात में डोंगे के डोंगे फेंक के कहता दूसरा ला, दूसरा ला, कसाई से लगा कहना हाँ, कह रहा आधा ही किलो गोश्त है, इसमें 3 रोटी चिकनाई की। तेरी औकात आती अपनी जेब से 1 किलो खरीद के खा लेता, और गरीब के 5 किलो में आग लगा के आ रहा। शर्म नहीं आती? मेरे हुजूर ने फरमाया रिस्क की इज्जत करना, अगर ये रूठा तो दोबारा मयसर नहीं हो सकता। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सोच समझ के बारात लेके जाया करो। अरे 250 अंग्रेजी पता चला 400 गिरे आके गरीब के, ये कैसे करना, तो माने ही ना। इज्जत करने ला रहा है सिंधी को, ऐसा मुंह खोल कर रहा है जैसे इसके लिए जन्नत के झोंके चलेंगे। वे कौए अकेला आ जाता, 4 बच्चे ले आता, 4 लोग ले आता, इज्जत से रिश्ता करा लेता। आबरू लूट ली, बेटियां मरने लगी यार तुम्हारी बेगैरती की वजह से। कितने बाप वक्त से पहले बूढ़े हो गए तुम्हारे नोचने और खाने की वजह से। अपनी बेटी की बारात में ना 50 का डीजे लागा, ठीक है, अपने बेटे की बारात 1 लाख का डीजे, और सुबह डीजे वाला खड़ा, पैसे वैसा ले लिए। मुसीबत आ गई, 3 महीने नचाता उसे डीजे वाले, वो 1 दिन नाचेगा, 3 दिन नचाता। ये औकात है, लाएगा जरूर, चाहे उधार लाए। क्या फायदा ऐसी वलीमों, ऐसी शादियों और ऐसे खर्चो इखराजात से कि जो तुम्हें कर्ज लेकर के करने पड़े। अगर तेरी औकात 100 लोगों को खिलाने की नहीं है ना, तो बिना कर्ज लिए 50 लोगों को यार सिर्फ खजूरें खिला दे। क्या बात, अल्लाह तुझे वलीमे का सवाब अता फरमाए। बेशक। और खजूर भी ना को तेरी औकात नहीं है, इस्लाम ये कहता दस्तरखान पर बैठा के खाली पानी पिला दे, अल्लाह तुझे मुस्तफा की सुन्नत का सवाब अता फरमा दे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। बारात सुन्नत नहीं है, वलीमा सुन्नत है। कान खोल के और रगड़े जाओगे बेटे कि हिसाब देने वाला नसीब नहीं होगा। मैं तो साफ कहता हूँ भाई, साफ कहता हूँ, मैं वो मौलवी नहीं हूँ जो फ्री में जन्नत बांट जाऊँ। इन्हें सब ले जाओ, फिर भी इतना ही कड़वा बोलूंगा, इतनी और दे तो फिर भी इतना ही कड़वा बोलूंगा। सोच सिर्फ ये, कोई रूठे तो रूठे, मदीने वाला ना रूठे। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये कुर्सी दी है, ये मिंबर दिया है, और ये दिन दिया है, तो फिर कोई पक्षपात नहीं हुई। बात सच्ची है, ताकि कयामत में कोई ये ना कह सके आया था बेवकूफ बना के गया था, इसने बताया नहीं था, बताया नहीं था। यार वलीमा कर तो थोड़ा बना, उन गरीबों को बुला जिन्हें बकरीद से पहले गोश्त नहीं मिलता, उन यतीमों को बुला जो दूसरों के घर की खुशबू सूंघ के मां से कहते मां कभी हमारे घर भी गोश्त बनेगा। उन्हें बैठा, खुद खड़ा होके खिला। कसम खुदा की इधर यतीमों के कलेजे ठंडे होंगे, अल्लाह मरने के बाद तेरी कब्र को ठंडा फरमा दे। लेकिन हम नहीं सोचते, निकाह आसान करें। है कोई बंदा जो जन्नत में जाना चाहे, उसके लिए आसान रास्ता है, निकाह सस्ते करें। मुझे एक नौजवान ने बुलाया था, अल्लाह उसे सलामत रखे, संभल साहिब रावा बुजुर्ग, मैं कितना कुछ हुआ। उसने कहा आपको इसलिए बुलाया, तकरीर भी सुनी थी, लेकिन इसलिए हमने बुलाया कि मैंने ना ये इस शर्त पे शादी की है कि मैं कुछ मांगूंगा, और जो कैश अपनी मर्जी से दोगे मैं या तो मस्जिद को दे दूंगा या मदरसे को दे दूंगा। उसने कहा मुझे जो मिला था मैंने मदरसे को दे दिया। वो कहता मेरा अकीदा यह है, औलाद शोहर के नसीब से होती है, दौलत औरत के नसीब से आती है। अगर चाहते हो घर में दौलत आए, दीनदार बीवी लेके आओ, ना तू नाचेगा ना वो नाचेगा। और अगर तू देख के ना रिश्ता कहाँ किया के ना मैरिज हॉल में देख ली थी, यूट्यूब पे देखी थी, फेसबुक पे देखी थी, कुछ नहीं, वहां फंक्शन था ना बिया में, वहां देखी। ऐसे देख के शादी करोगे? ऐसे देख के? भाई अगर निकाह करना है ना तो उसे कर जिसे किसी ने देखा ही नहीं हो। बेशक, सुभान अल्लाह। कि सबकी देखा हुई है, बहुत अच्छी है, तो मत कर। उसे कर जिसे किसी ने नहीं देखा है।
उसे लेके आ जिसे किसी ने नहीं देखा। कदम उसके आएंगे रहमत खुदा की आएंगी। और फिर जैसी वो कदम रखे उसके पैर धुल पानी ले घर के चारों कोनों में छिड़क दे, फिर देख अल्लाह कितनी बरकतें अता फरमाता है।